जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। बीरभूम में लोग गाय के घर पर खाना खाने बैठे। यहाँ पर मिट्टी के बर्तनों में उनको खाना परोसा जाएगा। उस भोजन को, उस शानदार लजीज भोजन को जिसको तैयार किया गया खास तरीके से। यहाँ पर माननीय गृह मंत्री को आप देख पा रहे हैं, साथ में तमाम जो गणमान्य लोग। आप देख सकते हैं कि वासुदेव, तो जो आज की थाली है उसमें भुजिया परोसी जाएगी अमित शाह को, और साथ ही साथ बैंगन की सब्जी परोसी जाएगी। ये तस्वीरें हैं लोक गायक वासुदेव के घर की। बाउल गायक आप हैं, उनके घर पर पहुंचे हुए बाउल गायक वासुदेव के घर पर, वो भी बगल में बैठे हुए आप देख सकते हैं, तस्वीरों के जरिए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर भोजन ग्रहण किया जाएगा जिसमें दाल परोसी जाएगी। ये जो खास थाली जिसकी व्यवस्था की गई है माननीय गृह मंत्री के लिए, उसमें भात परोसा जाएगा, साग परोसा जाएगा, भुजिया परोसी जाएगी। वो जो तमाम व्यंजन रहेंगे वो हम आपको लगातार बता रहे हैं उस विशेष थाली के, जो कि माननीय गृह मंत्री को भोजन में अब से कुछ ही देर के बाद यहाँ पर परोसी जाएगी। आप देख सकते हैं कि लोक गायक वासुदेव भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। जैसे ही माननीय गृह मंत्री पहुंचे उनके घर पर, कल एक किसान सनातन सिंह के घर पर पहुंचे थे, वहां पर ठेठ बंगाली व्यंजन का लुत्फ उठाया। और देखिए उनको जो भात है और जो पूरा भोजन है आज का खास भोजन वो परोसा जा रहा है। तस्वीरें लाइव आपके सामने। वासुदेव दास का घर, उनके घर पर भोजन के लिए बैठे हुए शाह वासुदेव दास भी जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं इस भोजन का लुत्फ उठाते हुए। उनको क्या क्या खास व्यंजन परोसे जा रहे हैं इस थाली में, वो भी हम आपको बताते हुए। चावल अभी दी गई है, तस्वीरों में देख सकते हैं आप। चावल अभी परोसा गया है, केले के पत्ते पर चावल परोसा गया है। पारंपरिक तरीका होता है, पीढ़ा लगाकर चावल परोसा गया है केले के पत्ते के ऊपर, और दाल परोसी जा रही है। अमित शाह की थाली में आज क्या क्या चीजें हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। अमित शाह के साथ साथ वहां पर दिलीप घोष आपको नजर आएंगे, बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष, और साथ ही साथ आपको बाउल गायक जो हैं वो आपको इसमें नजर आ रहे होंगे, जो कि काफी बता दें आपको कि जाने माने गायक रहे हैं पश्चिम बंगाल में। और ये भी कि आपको बता दें वासुदेव दास बहुत मशहूर कलाकार, एक बाउल कलाकार कहे जाते हैं। हालांकि 1 बजे तक यहाँ पहुंचने का कार्यक्रम था, लेकिन लेट पहुंचे, थोड़ा सा वक्त लगा पहुंचने में। हालांकि दाल परोसी गई है, रोटी परोसी गई है, चावल परोसा गया है। अमित शाह के साथ दिलीप घोष आपको वहां नजर आ रहे होंगे, खुद वासुदेव दास इस तस्वीर में आपको दिख रहे होंगे। लेकिन बेशक ये एक बहुत बड़ी बात है कि जमीन से जुड़कर या फिर लोगों के दिलों को छूकर किस तरह से बीजेपी राजनीति करती है। अमित शाह जो कि खुद गृह मंत्री हैं, केंद्रीय गृह मंत्री हैं, बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे लंबे वक्त तक। उन्होंने बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बनाया, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का श्रेय दिलाया। लेकिन उसके बावजूद आज देखिए, कल भी हमने कुछ ऐसी तस्वीर देखी थी जब खाना खाने के लिए पहुंचे थे अमित शाह एक आम कार्यकर्ता के घर पर, और आज एक कलाकार के घर पर ठीक उसी अंदाज में जैसे हम, आप और बाकी लोग अपने घर में भोजन करते हैं, उसी अंदाज में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोजन कर रहे हैं। उसी केले के पत्ते पर, आम सा केला का पत्ता जो कि अमूमन पश्चिम बंगाल या फिर आप उस तरफ जाएंगे या फिर केरला और साउथ में जाएंगे तो वहां पर इस्तेमाल में लाया जाता है। और देखिए यहाँ पर किस तरह से पारंपरिक जो बर्तन है, मिट्टी के बर्तन है, उनमें खाना परोसा गया है। तो ये एक सिंबॉलिज्म भी है, बहुत बड़ी बात जमीन से जुड़कर राजनीति करने की और जमीन से जुड़कर लोगों के दिलों को छूने की, लोगों की भावनाओं को छूने की। पश्चिम बंगाल में सोनार बांग्ला बनाने का वायदा किया अमित शाह ने, और मां माटी मानुष का नारा लेकर जो ममता बनर्जी सत्ता में आई थी, उसके बाद उन्होंने जो अपना रूट चेंज कर लिया, जिसका असर दिख रहा है वहां की सियासत में। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ममता बनर्जी पर बहुत तेजी से हावी हो रहा है, और इस बीच बीजेपी तेजी से बढ़त बना रही है। और इस मौके को किसी भी सूरत में बीजेपी अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती, और इसलिए वो जमीन से जुड़कर राजनीति कर रही है। और इसी उपलक्ष्य में आप देखिए कि 2 दिन के दौरे पर अमित शाह, से पहले जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल के दौरे पर प्रतिनिधि, और ये कई मायनों में बहुत अहम तस्वीरें हैं। खुद अमित शाह की अगर हम कहें तो 2 दिन के दौरे पर हैं, लेकिन 2 दिन में वो सिर्फ बैठकें करते नजर आए हैं, कार्यकर्ताओं के बीच नजर आए। आज भी उनका रोड शो का कार्यक्रम है, और बंगाल की धरती को वो नमन करते आए। वहां की लोक संस्कृति, कला, परंपरा, उन तमाम चीजों को उन्होंने सिर आंखों पर रखा इन 2 दिनों में।
बिल्कुल। और बंगाल की जो ज़मीं है, जो धरती है, उसको नमन करने का तो महज ये आगाज़ है। मिशन बंगाल चूंकि जारी है लगातार, और आज इस बात का जिक्र भी किया गया जब कहा गया कि देखिए, अगली मर्तबा जब पश्चिम बंगाल के दौरे पर आएंगे तो ये 2 दिन का दौरा नहीं होगा, 7 दिन का होगा या उससे ज़्यादा का दौरा होगा, क्योंकि 2021 में पश्चिम बंगाल को फतेह करना है। लिहाजा मैदान को जीतने के लिए, लोगों के दिलों को जीतने के लिए, लोगों के दिलों तक अपनी पहुँच को बनाने के लिए हर मौके को जो है यहाँ पर भुनाने की कोशिश हो रही है, और उसका एक अहम पड़ाव इस वक्त आप देख पा रहे हैं। ऐसी ही तस्वीर कल इस वक्त हम देख पा रहे थे जब सनातन सिंह किसान के घर पर बंगाली व्यंजन का लुत्फ उठा रहे थे। ऐसी ही तस्वीर हम आज इस वक्त देख पा रहे हैं लाइव वीरभूम से, जहां पर एक बाउल जो गायक है, लोक गायक हैं, उनके घर पर भोजन ग्रहण किया जा रहा है। मिट्टी के बर्तन में बने चावल को परोसा गया। हम भात देख पा रहे हैं, बैंगन की सब्जी देख पा रहे हैं, कई सारे लजीज व्यंजन जो है परोसे गए हैं यहाँ पर। माननीय गृह मंत्री अमित शाह को 2 दिवसीय दौरे का दूसरा दिन आज, और साथ ही साथ ये तस्वीरें लाइव आपके सामने वीरभूम के उस घर से, उस गांव से जहां पर एक लोक गायक रहते हैं, वासुदेव रहते हैं, और उन्होंने बंगाली गीतों में इस बात का जिक्र किया कि आप हमारे दिलों में बसते हैं शाह जी। इस बात का जिक्र किया, हालांकि वो बांग्ला भाषा थी, अगर हम उसको हिंदी में बताएं तो उसके मायने ये होते कि आप हमारे दिल में बसते हैं। लोक गायक के घर पर जब पहुंचे, बाउल गायक के घर पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, और उसके बाद अब अगला जो पड़ाव है वो एक रोड शो है, जिसके लिए बड़ी संख्या में जनता जो है लगातार मुस्तैदी के साथ डटी हुई है। पारंपरिक वेशभूषा में क्या बंगाल की महिलाएं, क्या बच्चे, क्या पुरुष, क्या बुजुर्ग, सब सड़क किनारे इंतजार में हैं, आतुर हैं कि इस भोजन को ग्रहण करने के बाद, जो कि लोक गायक के घर पर इस वक्त ग्रहण किया जा रहा है, उसके बाद जो भव्य विशाल रोड शो होगा, उसमें अपने गृह मंत्री के स्वागत के लिए, उनके इस्तकबाल के लिए लोग पूरी तरह से दूर दराज से पहुंचे हुए हैं बोलपुर में। और वो तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखाएंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने है वासुदेव दास का घर, उनके घर पर भोजन ग्रहण करते हुए नजर आते हुए इस वक्त माननीय गृह मंत्री लोक गायक के घर पर, और भोजन के तुरंत बाद रोड शो का भव्य कार्यक्रम है जिसकी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, और साथ ही साथ बंगाल के अलग अलग जिलों से लोग बोलपुर पहुंचे हुए इंतजार में माननीय गृह मंत्री अमित शाह के। परोसी जा रही है बैगुन भाजा, पोस्तो दाना, ये सब्जी कल भी थी, जो बंगाल की परंपरा का हिस्सा है, और बड़े चाव से लोग खाते हैं यहाँ बैगुन भाजा और पोस्तो दाना की सब्जी, और यही हमें देखने को मिल रहा है आज भी। यानी उनके व्यंजन में इस बात का ख्याल रखा गया है, लजीज व्यंजन में, कि बंगाली स्वाद ज़रूर वो लेके जाएं, वो स्वाद ज़रूर दिल्ली लेके जाएं, और जब अगली बार आएँ तो वो खुद से डिमांड करें अमित शाह कि हमें तो बंगाली घर में जाना है और हमें तो बंगाली स्वाद लेना है। और यही कोशिश यहाँ के घर परिवार की। और देखिए, मैं तो बार बार इस बात को दोहराना चाहूँगी अपने दर्शकों के सामने कि जो बंगाल की परंपरा है और जो आवभगत का यहाँ पे तरीका रहा है, जो आतिथ्य का भाव रहा है, वो अलग ही रहा है, वो सबसे जुदा रहा है, और यही हमें देखने को मिल रहा है आज अमित शाह के आगमन को लेकर भी। कल किसानों के घर जब मैं गई थी और उस परिवार से मैंने बात की, उस गृहिणी से भी मैंने बात की जिन्होंने खाना बनाया था, जिन्होंने खाना परोसा था, तो भाव चेहरे का देखने को मिल रहा था कि जब किसी मेहमान के लिए हम घर में खाना बनाते हैं तो बड़ा ख्याल रखते हैं उसके स्वाद का। ये बातें कल की हो गई, लेकिन आज आप सोचिए, खाना खिलाने से पहले लोक कलाकार ने पहले वो संगीत, वो धुन सुनाया जो यहाँ की मिट्टी में रची बसी है, और उसके बाद वो इत्मीनान से फिलहाल भोजन करते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अमित शाह सिर्फ यहाँ पे चुनाव लड़ने नहीं आए हैं, सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने नहीं आए हैं, वो आए हैं यहाँ पे बांग्ला मानुष का, बंगाली मानुष का दिल जीतने के लिए, मन जीतने के लिए। और कल से ये कोशिश हर बार हमें देखने को मिल रही है, जो यहाँ की संस्कृति का हिस्सा है, चाहे वो अगर हम धर्म की बात करें, पूजा पाठ की बात करें, तो माँ काली की आराधना हो, माँ काली की पूजा अर्चना हो, या यहाँ जो महापुरुष रहे हैं विवेकानंद से लेकर गुरुदेव तक, ये तमाम लोगों को नमन करना, उन्हें श्रद्धांजलि देना, ये अन्य राज्यों के भी महापुरुषों के साथ हम देखते हैं। लेकिन बंगाल आने पर, पश्चिम बंगाल में आने पर जो हम देख रहे हैं अमित शाह का जो तेवर देख रहे हैं, जो उनका अंदाज देख रहे हैं, वो बिल्कुल जुदा है, वो एकदम अलग है। वो इस तरीके से अलग है क्योंकि मैं उनके चेहरे का भाव चुनावी माहौल में इस तरीके से नहीं देखी हूँ। बड़ा सुकून, बड़ा इत्मीनान, सबसे सहज तरीके से मिलना, ऐसा लगता ही नहीं है कि देश के गृह मंत्री पहुँचे हुए हो। हाँ, कुछ देर के लिए तलखियाँ उनके ज़ुबान पे आई थी, वो चुनावी रैली के दौरान, क्योंकि ममता बनर्जी को उन्हें जवाब देना था, क्योंकि मन में वो गुस्सा था, मन में वो गुबार था। एक एक कार्यकर्ता का वैल्यू अमित शाह से बेहतर कोई नहीं समझता इस देश में। अमित शाह को बेहतर तरीके से मालूम है कि कार्यकर्ताओं की बदौलत ही हम चुनाव जीतते हैं।
उनके ताकत के बदौलत ही हमें सब कुछ हासिल होता है, ये अमित शाह से बेहतर किसी को नहीं मालूम है। और यही वजह है कि कार्यकर्ताओं की हत्या की बातें सुन के उनके जहन में वो जो गुस्सा था वो चुनावी मंच से देखने को मिला। उन्होंने सीधे सीधे ललकारा, उन्होंने राइटर्स बिल्डिंग में बैठी हुई ममता बनर्जी को ललकारा और कहा कि आपके दिन अब पूरे हो चुके हैं, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये परिवर्तन का माहौल है, ये परिवर्तन का वक्त है और परिवर्तन होगा बंगाल में। आप जितनी हत्याएं करवा लीजिए, हमारे कार्यकर्ता डिगने वाले नहीं हैं, हमारे कार्यकर्ता बिल्कुल डरने वाले नहीं हैं, हमारे कार्यकर्ता बेखौफ हैं। ये कहा कल अमित शाह ने। आज रैली के दौरान वो जो उनके चेहरे की भावभंगी में आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि बंगाल से इस बार वो इत्मीनान से जा रहे हैं, वो अपने चेहरे पे सुकून लिए जा रहे हैं। और वो कैलाश विजयवर्गीय, जेपी नड्डा, नरोत्तम मिश्रा, अर्जुन मुंडा, ये तमाम जो बड़े लीडर्स हैं जो कि बंगाल में भी 2 दिन से वो भी डेरा डाले हुए वो भी मौजूद हैं। और हालांकि कैलाश विजयवर्गीय तो काफ़ी वक्त से, सालों साल से यहाँ पे लगे हुए हैं और इकलौता मकसद है कि बंगाल में सरकार बीजेपी की बने, अपने दम पर, किसी के सहयोग से नहीं, अपने दम पर बने यहाँ पे। और यही कवायद लेकर फिलहाल बीजेपी के जो बड़े लीडर्स हैं वो यहाँ चुनावी रण में कूदे हुए हैं। चुनावी आगाज हो चुका है, कल रैली से ही चुनावी शंखनाद हो चुका है और चुनावी